इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। और अपना भी चेक तो भुजा लो, शांति का चेक, प्रसन्नता का चेक, आनंद का चेक ही भुजाओ। और आप सुन रहे थे परमात्मा की भक्ति। मुझे सब अधिकारियों से और कर्मचारी अन्य अन्य पदों पर है, 24 घंटे में अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो एक बार मंदिर में जाइए और चिंता मुक्त की मेडिसिन लेके आइए। सुना होगा, मैं कई बार कहता रहता हूं, आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए तो चार्जर सबके पास रहता है, वो एक नहीं दो दो रख लें। अब तो चार्ज जरूरत नहीं है, एक मशीन आती है उसे लगा रहे हो तो बिना उसके चार्ज ही होता रहेगा। क्या जीवन रूपी डिस्चार्ज बैटरी के लिए कोई चार्जर आपके पास है या नहीं? तो ये मंदिर जीवन रूपी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर का काम करते हैं। इसलिए 24 आवर्स में 5 मिनट 10 मिनट ये गॉड प्रेयर, महात्मा गांधी के शब्द, ये गॉड प्रेयर नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल दे, यह गॉड प्रेयर कहलाती है। दीपावली पर्व खुशियां लेके आपके बीच में आ रहा है। और दीपावली पर्व जहां भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, तो गौतम गणधर को केवल ज्ञान अतिंद्रिय दिव्य ज्ञान हुआ, वहीं श्री राम ने हिंदू संघ अनुसार प्रवेश किया था। तो सिख धर्म में भी मान्यता है, विभिन्न लोगों की विभिन्न मान्यता है। दीपावली जो जीवन में ताजगी लाए। सुना है लक्ष्मी पूजन का बड़ा महत्व है। तो जैन दर्शन के अनुसार बाही लक्ष्मी समोसरण देवों के द्वारा तैयार किया जाने वाला वह प्रवचन मंडप जिसे समोसरण कहते हैं। तो अंतरंग लक्ष्मी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि गुण हैं। ये अंतरंग गुणों की अभिव्यक्ति वह अंतरंग लक्ष्मी कहलाती है। तो भगवान महावीर की पूजन जिनवाणी रख करके कुछ लोग तस्वीर भी लगाते हैं। और महावीर स्वामी की पूजन, गौतम गणधर को केवल ज्ञान दिव्य ज्ञान हुआ, भावना भाते हैं, हे प्रभु हम भी उस अतिंद्रिय ज्ञान को प्राप्त करके जीवन में सुख और शांति की अनुभूति करें। तो दीपावली पर्व एक ताजगी का पर्व है, पूरे वर्ष का चिट्ठा बनाने का पर्व है। हमने कितने जीवन इस वर्ष में कितने तो पाप किए और कितने अच्छे कार्य किए, नैतिक कार्य किए। भगवान महावीर और गौतम गणधर ने अनंत सुख शांति को पाया। हम भी उनकी जात बिरादरी के हैं, वे चैतन्य थे, हम भी चैतन्य हैं, और हम भी उनके आदर्शों को अपना करके जीवन में सुख शांति की ओर बढ़ सकें। तो चिंता मुक्त होने के लिए वर्तमान में जी हैं, और चिंता मुक्त होना है। जो हो गया गतम न सोचे, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप तो कोई बात हो गई घुल घुल के, इतने टेंशन, इतना डिप्रेशन, सिर दर्द और माइग्रेन तो आजकल ऐसा लगता है सामान्य बीमारी होती जा रही है। तनाव मुक्त जीवन यह है जीवन में जीने की कला। परिस्थितियां सबके साथ होती हैं, जीवन में उतार और चढ़ाव सबके होता है, लेकिन जो इस उतार और चढ़ाव में जितनी जीवन में ईमानदारी प्रामाणिकता होगी, आप उतने तनाव मुक्त जीवन
निश्चिंत जीवन जी सकते हैं। और जितने जीवन में बेईमानी, दुर्भावनाएं ये आपके जीवन को खोखला बनाएंगी, अशांत में बना सकती हैं। आप लोन देते हैं, आजकल तो मत्स्य उद्योग चल गया है, सूर्य उद्योग, सूर्य खींच पता नहीं चल गया है, जैसा कि बता रहे थे आपको एक वक्ता। तो हम अहिंसक कार्यों के लिए लोन पास कराएं जहाँ तक हमारा वश है। हम हिंसा के कार्यों में किसी तरह से निमित्त न बने। एक से एक चीज़ें हैं, एक से एक और लोन हैं, तो इन चीज़ों पे हमारा ध्यान होगा और हम जीव दया को बढ़ावा देवें, अहिंसक वृत्ति को बढ़ावा देवें, ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरणा करें, व्यसन मुक्त होने के लिए प्रेरणा करें। क्योंकि आजकल सुना है जब तक घूंट दो घूंट नहीं पिए तो वे स्टैंडर्ड और फॉरवर्ड नहीं कहलाते हैं। ऐसा नहीं है। मॉडर्न का मतलब यह नहीं है गलत कार्य आप कीजिए। आधुनिकता का मतलब नई नई जो रिसर्च, नए नए शोध, पाश्चात्य जो शोध आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के तथ्य आ रहे हैं, तकनीकी का दुरुपयोग मत कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपसे कह रहा है। इंटरनेट का दुरुपयोग मत कीजिए। दिन रात टीवी, फेसबुक, अन्य अन्य चीजों पर आप लगे रहते हैं तो ये अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय नहीं करते हैं। प्रेरणा कीजिए। जो भी ग्राहक आपके आते हैं 10 बजे, बहुत ज़्यादा हो 11 बजे के बाद इंटरनेट बंद कर दो। और मैं कई बार कहता हूं बिल गेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा पैसे वाला है, लेकिन रात को 9 बजे के बाद कोई भी स्क्रीन नहीं चलती है, न लैपटॉप की, न कंप्यूटर की, न टैबलेट मोबाइल आदि की और न टीवी की। और हम तो 10 बजे के बाद ही तो क्या होता है नहीं होता है। मुझे आप सबसे अपेक्षा है जल्दी सोओ, जल्दी उठो। ये चिंता मुक्त जीवन और तन की स्वस्थता के लिए माध्यम बनता है। ये हमारी देसी चीजें थी। आज 40% एसोचैम की रिपोर्ट है, रात में छात्र छात्रा, युवा युवती को नींद नहीं आ रही है। नींद की गोलियों ने हाथ खड़े कर दिए, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। ये आपकी बदलती हुई लाइफ, ये आपकी जीवन शैली आपके लिए घातक हो रही है। इसलिए हर व्यक्ति को, जितने लोग हैं, मुझे आप सबसे अपेक्षा है 24 घंटे में सुबह जल्दी बैंक में जाना है, 24 घंटे में एक बार मंदिर का जाने का प्रयास करें और एक नमोकार मंत्र की। के जैन तो आपको आज लग रहा था साधु नहीं बना दे, मुझे लग रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कह रहे हो स्वाध्याय का नियम ले लो। अच्छा साहित्य हमेशा अपने रूम में रखिए, सत साहित्य रखिए। 5 मिनट 7 मिनट जो आपको खुराक देता है, तो व्यस्तता तो आपकी रहती है, लेकिन उसे उपयोग को बदलने के लिए हमें इन सब चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। तो हम विद्यार्थियों को से यो जांचा करें, हम अन्य अन्य जो प्रसंग हैं उनमें और विचार हमारे सात्विक हों। ग्राहक जो आता है आपके पास, अच्छा व्यवहार, मधुर बोलिए। आवेश में, उत्तेजना में आप बोलते हैं और बॉस को मालूम पड़ता है तो हो सकता है वो आपका तबादला कर दे अथवा वो आपको डांटे भी। तो हम हर व्यक्ति के साथ छल कपट, क्योंकि आप जानते हो लोन लेने वाला कितनी भी दस्तावेज इतनी तेज साइन करता है, और जब लोन वापस देने की बात आती है, देख लो भैया तुम्हारे साइन आप दिखाते फिरते हो, रिकवरी करना पड़ता है। तो हम पेशेंट के साथ, ग्राहक के साथ झूठे दस्तावेज से बचें और उसको सही मार्गदर्शन दें। बैंकर्स हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं और हमारे रपरिया जी, ये जो पूरी केंद्रीय टीम है, और वह निरंतर शहरों में टाइम समाज को दे रही है। और बैंक संबंधी नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, तो जो भी मंदिर के जैन संस्थाओं के खाते हैं
हम उन्हें मार्गदर्शन दें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन मंदिर का नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराएं आप। जो आज वर्तमान की सरकार की अपेक्षा है, बैंक की अपेक्षा है, क्योंकि पहले की स्थितियाँ अलग थीं, आज सरकार के कानून, तो इन सब चीज़ों पर हर शहर में इकाइयाँ हमारी हों, प्रादेशिक संगठन बने, तहसील के संगठन बने और हर जिले में संडे या जो भी अनुकूल दिन हो, एक दिन हम समाज के लोगों को कहें जिनको बैंक संबंधी कोई भी किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो वह जानकारी के लिए क्रम से जो जिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, क्योंकि संगठन की बहुत आवश्यकता है। जब मैंने शुरुआत की एडवोकेट फोरम के लिए, सम्मेलन के लिए, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन अब लोगों के समझ में आ रहा है अगर हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अभी आप एक वक्ता का सुन रहे थे, किसी डॉक्टर ने कितना भी उपकार किया हो, किसी व्यक्ति को ठीक किया हो, जब भी सहयोग करेगा तो आपकी कौम, डॉक्टर एसोसिएशन जो सहयोग करेंगे वो पेशेंट आपका साथ देने वाला नहीं है। आज बहुत तरह की दिक्कतें आ रही, मेरे पास तो बहुत ऐसे केस आए कि सही आदमी है, उससे गलत साइन करा लिए, फंसा दिया। अब बेचारे के छोटे बाल बच्चे हैं, उसकी अप्रोच राजनाथ सिंह तक नहीं है, उसकी अप्रोच हमारे मुकेश जी तक नहीं है, उसकी अप्रोच जीएम तक नहीं है। अब वो कहाँ जाए, कैसे जाए? तो कोई भी हमारा बैंक कर्मचारी, अधिकारी है, कहीं फंसता है। हमारे समाज के लोग हर पार्टी में हैं, हमारे समाज का प्रभाव हर क्षेत्र में है, हम कहीं किसी से कम नहीं है। मैंने कई बार बताया है, 500 से ऊपर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस लोग अभी पोस्ट पर सेवाएं जैन दे रहे हैं। हमारी न्यायपालिका में पहली बार दिगंबर जैन समाज की हाईकोर्ट जस्टिस बिमला जी, जो जबलपुर ब्रांच में रही, अब तो रिटायर्ड हो गई हैं, और सुरेश जी हमारे आईएएस, इनके आदर्शों की बात, एक नैनागिरी में पुजारी के लड़के थे, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं आपसे, और कैसे आईएएस बने होंगे वो आप जाने और वो जाने, और अपनी सर्विस को दांव पे लगा के कोई भी सेवा का कार्य हो, कोई भी युवक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कहीं कोई रहा, तो हमारे सुरेश जी ने प्रयास किया एक परिवार बन जाए और एक समाज का निर्माण हो जाए। अगर एक व्यक्ति को आजीविका या उसको शिक्षा का आधार मिलता है तो पता नहीं कितने लोगों को शिक्षित करेगा। इस क्षेत्र में हमारे सुरेश जी आईएएस जी का बहुत योगदान है। तो 500 से ऊपर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस जैन हो चुके हैं। 60,000 से लेके अभी 1 तारीख को यहाँ पूरे देश की न्यायपालिका, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के एक से एक सीनियर एडवोकेट यहाँ थे। 60,000 से लेके 70,000 पूरे भारत में जैन एडवोकेट सेवाएं दे रहे हैं। ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत हमारे पास है। हमें पता ही नहीं अपनी शक्ति का। भारत के संविधान बनाने में 5 जैन समाज के लोग हुए, इनके साइन हुए। भारत के संविधान में कई बार मैं बात करता हूं, कुछ नए लोग इसलिए 63 पृष्ठ पर गॉड महावीर का फोटो संविधान में आना जैनों के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं। ये जो अपने आप को मॉडर्न क्या रखा है, परमात्मा क्या रखा है, स्वयं कुछ भी नहीं है। आज उन्हें पता पड़ता है कि अहिंसा का अवतार भगवान महावीर का फोटो और भारत के संविधान की कॉपी में होना, यह देश के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए एक बहुत अनुकरणीय चीज है। सुनीता विलियम की बात करता हूं, जो अंतरिक्ष में गई थी, और जब उसका परिचय दिया सुनीता विलियम का, कि जब वो अंतरिक्ष में जा रही थी तो धर्म ग्रंथ गीता को साथ ले गई। साइंटिस्ट की बात बता रहा हूं, जो पुनर्जन्म या अन्य चीजों के प्रति उदासीनता बरते हैं। तो आपको बताना चाह रहा हूं, ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है।
आप सबका दायित्व बनता है, यह जो ऑल इंडिया बैंकर्स कॉन्फ्रेंस है, इसके उद्देश्य एक ही, कई उद्देश्य हैं। कोई भी हमारा बैंकर्स व्यक्ति है और अर्थाभाव की अपेक्षा से उसकी कोई संतान प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी की सैलरी कम है और आजकल एजुकेशन में इतना खर्चा है, तो उसके लिए पूरे हमारे ये बैंकर्स एसोसिएशन और बैंकर सहयोग नहीं कर पाएंगे, तो पूरा देश आपके बच्चों के लिए अर्थाभाव के कारण हमारे बैंक का कोई संतान पढ़ने में पीछे रहेगी। ये हमारा इस बैंकर्स एसोसिएशन का उद्देश्य है। संगठित हम रहेंगे, एक दूसरे से परिचित रहेंगे, और जब इस आयोजन में आते हैं तो जो कभी मंदिर नहीं जाता है, अब आप तो सब संस्कारित हैं, आपसे कहूँ कि भाई आप भी नशा नहीं करें, लेकिन गुटखा जर्दा तो थोड़ा बहुत चल जाता होगा। तो आजकल सरकार ने कह रखा है, अगर तुमने ऑफिस में गंदगी फैलाई, पानी पी कर फैलाई, तो जुर्माना भी हो सकता है। तो भैया हम तो पहले ही कहते, पहले छोड़ी दो, काहे को गंदगी फैलाते हो। तो हम गुटके, जर्दे, स्मोकिंग इस सब से बचेंगे। भोजन अपना सात्विक हो, यह होटल का भोजन, यह रेडीमेड भोजन, यह किस तरह से कैंसर कार्ड बन रहा है, अपनी माँ के हाथ का भोजन, अपनी पत्नी के हाथ का भोजन, अपनी बहन के हाथ का भोजन, अपनी बेटी के हाथ के भोजन में केवल कैलोरी विटामिन नहीं आती हैं। भोजन में जो माँ का प्यार, अपनापन जो परिवार का होता है, वो भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए जो माध्यम बनेगा। ये रेडीमेड चीज़ें, फास्ट फूड से बचिए और श्रेष्ठ बैंकर आप कहलाइए। तो ये मैदा और बेसन, या आजकल जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इन सब का आर्टिफिशियल भोजन कार्ड बनता है। हम सात्विक भोजन लें और प्रेरणा भी सात्विकता के लिए दें, दिन में भोजन करें तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा समय तो रखें। एक नमोकार की माला ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक लेख की कटिंग मुझे दी थी कि मंत्र के द्वारा जो डॉक्टर ने मना कर दिया था और मंत्र के द्वारा वो चिकित्सा हुई। हमारे मुख्य अतिथि आपको बता रहे थे भक्तामर का काव्य, और वह काव्य से किस तरह से लेडी डॉक्टर ट्रीटमेंट करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये है जो 5वां अधिवेशन आपके बीच में है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।